मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर बिन जगुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका स्नेह मुझे मिलेगा इसी विश्वास के साथ। तो आइए चलते हैं भाग 15 में। आज का मुख्य टॉपिक है हमारा नक्षत्र और उनके स्वामी ग्रह ऑब्लिक सूत्र। सूत्र इसलिए लिखा गया है कि इस सूत्र के माध्यम से ही हम इन नक्षत्रों के स्वामियों को याद कर सकते हैं, आसानी से हमें याद हो जाएंगे सूत्र के माध्यम से। पूर्व वाले पार्ट में भी मैंने एक यही सूत्र दिया था जिससे हम अपने नवग्रह की जो दशा चलती है वो कर्म से चलती है, उसके लिए भी हमको सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। और वो सूत्र यदि हमें याद है तो हमें नवग्रह की दशा बताने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि जो सूत्र मैंने लिखा हुआ है वो सूत्र कौन सा है। और ये सूत्र हमारा कृत्तिका नक्षत्र से शुरू होगा, जबकि सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी आता है और दूसरे नंबर का रोहिणी आता है। लेकिन इस सूत्र को हम कृत्तिका नक्षत्र से शुरू करते हैं। और वो सूत्र कौन सा है ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और याद करने के लिए सूत्र लिखा हुआ है ताकि हमें याद हो जाए। इस सूत्र के माध्यम से हम जो हमारे 27 नक्षत्र हैं इनके स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं उनको हम अच्छी तरह सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये सूत्र यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आ चम भौ रा ब्र शम बू के सु। ये 9 ग्रहों के यहाँ पर पहला अक्षर है। जो हमारे 9 ग्रह आते हैं, 9 ग्रह होते हैं, उनके सबसे पहला जो अक्षर है, सबसे पहला अक्षर वो यहाँ पर लिख दिया गया है आ चम भौ रा ब्र शम बू के सु। आ चम भौ रा ब्र शम बू के सु। आ से मतलब है आदित्य, सूर्य ग्रह से। चौ से मतलब हो गया चंद्रमा। भौ से मतलब हो गया भौम अथवा मंगल। रा से हो गया राहु। ब्र से हो गया बृहस्पति अर्थात गुरु। सम से हो गया शनि। बू से हो गया बुध। के से हो गया केतु और सु से हो गया शुक्र। इस सूत्र के माध्यम से हम अपने 9 ग्रहों को याद कर सकते हैं और इस सूत्र के माध्यम से ही हम इन नक्षत्रों के जो स्वामी हैं वो भी हम आसानी से याद कर पाएंगे। ये नक्षत्र, ये सूत्र हमारा कृत्तिका नक्षत्र से शुरू होता है, जो कि मैंने ऊपर लिख भी दिया गया है कि स्टार्ट में अश्विनी नक्षत्र आता है, उसके बाद भरणी आता है। लेकिन उन 2 नक्षत्रों का उल्लेख नीचे दिया गया है, मैंने नीचे लिख दिया गया है। अब जानते हैं जो मैंने सूत्र लिखा हुआ है कि आ से जो है सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध और केतु और शुक्र। आ चम भौ रा ब्र शम बू के सु। और कृत्तिका नक्षत्र से हम शुरू करेंगे। यहाँ मैंने नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं, स्वामी ग्रह लिखे हुए हैं। कृत्तिका, कृत्तिका का स्वामी हो गया सूर्य ग्रह। रोहिणी, रोहिणी का हो गया चंद्रमा ग्रह। मृगशिरा मंगल। आद्रा राहु ग्रह। पुनर्वसु बृहस्पति। पुख्या शनि। अश्लेषा ग्रह का स्वामी ग्रह बुध। मगा का केतु। पूर्वा फाल्गुनी का शुक्र। ये जो 9 ग्रह हैं और 9 ही नक्षत्र यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है आ चम भौ रा ब्रा शम बू केशु, तो हमको आसानी से इनके स्वामी ग्रह याद हो जाएंगे। तो 9 ग्रह यहाँ पर हो गए। उसके बाद फिर दोबारा वहाँ से शुरू, पूर्व फाल्गुनी के बाद हमारा जो अगला नक्षत्र आता है, नक्षत्रों के सीरियल क्रमांक कर्म से हैं। केवल अश्विनी और भरणी 2 नक्षत्रों को अंत में लिख दिया गया है। बाकी के जो नक्षत्र हैं हमारे कर्म से हैं। उत्तरा फाल्गुनी के बाद, पूर्वा फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी आता है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी वही सूत्र लागू होगा आ चम भौ रा ब्र शम बू के सु। आ से आदित्य हो गया, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। चंद्रमा हो गया मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। आ चम भौ रा ब्र शम बू के सु। तो उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य हो गया। हस्त का चंद्रमा हो गया स्वामी ग्रह। चित्रा का मंगल हो गया। स्वाति का राहु हो गया। विशाखा का बृहस्पति हो गया। अनुराधा का शनि हो गया।
ज्येष्ठा का बुध हो गया, मूल नक्षत्र का केतु हो गया और पूर्वाषाढ़ का शुक्र हो गया। 9 नक्षत्र यहाँ हो गए, 9 नक्षत्र यहाँ हो गए और स्वामी ग्रह उनके जो 9 ग्रह हैं वो सूत्र का जो हमने पालन कर रखा है, यहाँ पर सूत्र जो लिख दिया गया है उसी के अनुसार हमने यहाँ पर दर्शा रखे हैं और वही उनके स्वामी ग्रह हैं नक्षत्रों के। उसके बाद 18 के बाद पूर्वाषाढ़ के बाद हमारा आता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी हो गया सूर्यदेव, श्रवण का हो गया चंद्रमा, धनिष्ठा का हो गया मंगल, सात्विक का नक्षत्र का हो गया राहु, पूर्वा भाद्रपद का हो गया बृहस्पति, उत्तरा भाद्रपद का हो गया शनि, रेवती का हो गया बुध, अश्विनी नक्षत्र का हो गया केतु और भारिणी नक्षत्र का हो गया शुक्र। तो इस प्रकार से 9 नक्षत्र यहाँ तक हो गए, 9 यहाँ तक हो गए और 9 यहाँ तक हो गए। कुल मिला के हमारे जो 27 नक्षत्र हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनके स्वामी ग्रह और स्वामी ग्रह को याद करने के लिए यहाँ पर इस सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं, इस सूत्र को याद कर सकते हैं ताकि हमें कोई भी ग्रह पूछे, कोई भी नक्षत्र पूछे उसका स्वामी ग्रह क्या है वो हम यहाँ से याद कर सकते हैं। एक लास्ट वाला 28वां नक्षत्र भी है अभिजीत नक्षत्र, लेकिन इस नक्षत्र का प्रयोग विशेष मुहूर्तों में ही किया जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो भाग 15 है इसमें हमने 27 नक्षत्र और उनके स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं वो सब हमने इससे जानकारी ले ली है। और ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे प्राचीन जो वैदिशी या प्राचीन जो विद्वान थे, हमारे वैदिक काल के जो ऋषि थे, वैदिक ज्योतिषज्ञ थे, वो इसी सूत्र के माध्यम से इन ग्रहों के, इन नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों को एक याद करते थे और याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।